नमस्कार, पॉलिटिकल पिच में आपका स्वागत है। चर्चा आज करते हैं तेलंगाना की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार में गर्मियां दिखनी शुरू हो गई है। शुरुआत में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सुस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अग्रेसिव रुख दिखाया है। तेलंगाना में मिल रहे 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर ओबीसी, एससी और एसटी को देने का वादा गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, तो वहीं पर यूनिवर्सल सिविल कोड की भी चर्चा तेलंगाना में हो रही है। कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वहीं पर बीआरएस और कांग्रेस दोनों को चिंताएं सता रही है मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों को पोलराइज करने का प्रयास कर रही है, ठीक ऐसे में जो मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाहते हैं, उनका जो रणनीतिक वोट होता है वो बीआरएस को मिलता है या कांग्रेस को, और इसके लिए मुसलमान वोटों के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गौरतलब है कि 12.68% तेलंगाना में मुस्लिम आबादी है। उसमें भी हैदराबाद, जो पुराना हैदराबाद शहर है, उस हैदराबाद शहर में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी है, और कई क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है वो निर्णायक भूमिका में होता है। इसलिए भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस दोनों के लिए यही चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ये मुस्लिम वोट उस पार्टी को मिल जाए। हैदराबाद के आसपास 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम की दावेदारी मजबूत है, लेकिन बाकी अन्य सीटों पर एआईएमआईएम बीआरएस को सपोर्ट करती है। नहीं तो देश के दूसरे हिस्से में चुनाव लड़के आते हैं सुदीन ओवैसी, लेकिन हैदराबाद में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की मुस्लिम आबादी है उसको देखते हुए उनको 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ करके बाकी सीटों पर अघोषित रूप से बीआरएस को सपोर्ट करते हैं। वही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और इस मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींचने के लिए दोनों ही पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी हिंदुत्व के मुद्दे पर खेलना शुरू कर दी है, जहां यूनिवर्सल सिविल कोड की बात कर रही है, अयोध्या में राम मंदिर का बात कर रही है, और अब मुस्लिम आरक्षण की समाप्ति की बात हो रही है। ऐसे में निश्चित रूप से तेलंगाना का चुनाव भी अब धार्मिक पीचों पर आगे बढ़ रहा है। देखना है कि इसमें किस पार्टी को कितना फायदा हो पाता है, यह 3 दिसंबर का मतगणना ही बता पाएगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।